हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग ज़ेर एंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। एंड में अपना स्कोर जरूर बताया करो कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। माई डॉग लव्स डैश इन द पार्क। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? मेरा कुत्ता पार्क में दौड़ना पसंद करता है। यहाँ पर रन का यूज़ होगा, टू रन होगा, रनिंग होगा या फिर रैन का यूज़ होगा। आपको ये याद रखना है, कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे कौन कौन सी वर्ब होगी? लव हो गया, लाइक हो गया, इंजॉय हो गया, और क्या हो गया? डिसलाइक हो गया, हेट हो गया, प्रेफर हो गया। इन सब के बाद में ज़ेर एंड आता है, यानी बी प्लस ING आता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माई डॉग लव्स रनिंग इन द पार्क हो जाएगा। इन सब के बाद में याद रखना है ज़ेर एंड फॉर्म आता है, यानी वर्ब में ING आता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ज़ेर एंड फॉर्म आएगा, रनिंग का यूज़ हो जाएगा। ज़ेर एंड होता क्या है? ज़ेर एंड ING फॉर्म होता है जो नाउन की तरह काम करता है एक सेंटेंस में, उसे हम क्या कहते हैं? ज़ेर एंड कहते हैं। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब भी काम कर सकता है। जैसे यहाँ पर ये लव का ऑब्जेक्ट बन रहा है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी काम करता है। तो समझ आ गया होगा ज़ेर एंड क्या क्या काम करता है और क्या होता है। नाउन की तरह काम करता है एक सेंटेंस में। राइट ऑप्शन हो जाएगा रनिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैश द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? तो यहाँ क्या बात करी जा रही है कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको ध्यानपूर्वक उनका पालन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उनको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ क्या यूज़ होगा? फॉलोइंग होगा, टू फॉलो होगा, फॉलो होगा या फिर फॉलोड का यूज़ होगा। देखो, कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो अपने बाद में 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव लेते हैं, जैसे इम्पॉर्टेंट, ईजी, डिफ़िकल्ट, और क्या हो गया? ईगर हो गया, एफ्रेड हो गया। इन सब के बाद में 2 + V1 आता है। ये आपको याद रखना है। किस किस के बाद में? इम्पॉर्टेंट, ईजी, डिफ़िकल्ट, ईगर, एफ्रेड। इनके बाद में क्या आता है? 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट का यूज़ हो रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैश द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, यानी 2 + V1 या टू फॉलो का यूज़ होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट, इजी, डिफिकल्ट, ईगर, एप्रेट के बाद में इन्फिनेटिव आता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई वर्ड आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है द मैन डैश हिज हैंड्स प्लीडेड फॉर मर्सीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर क्या यूज़ होगा? क्लैप्स होगा, टू क्लैप्स होगा, क्लैप्सिंग होगा या फिर क्लैप्स्ड का यूज़ होगा। द मैन क्या बात कर रहा है? वह आदमी हाथ जोड़े हुए दया की भीख मांग रहा था। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बी प्लस ING सब्जेक्ट की स्थिति बताने के या एक्शन को बताने के लिए यूज़ हम करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर द मैन कैसे दया मांग रहा था? हाथ जोड़कर दया मांग रहा था। कैसे दया मांग रहा था? हाथ जोड़ के, इसलिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। अब पार्टिसिपल होता है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पार्टिसिपल वर्ब का एक स्पेशल फॉर्म होता है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मतलब यह किसी नाउन प्रोनाउन की स्टेट और कंडीशन को बताता है, किस हालत में क्या करते हुए वो बताता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्लास्पिंग, इस क्लास्पिंग का मतलब होता है हाथ जोड़े हुए या हाथ थामे हुए। बी प्लस ING एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो द मैन यानी जो सब्जेक्ट है उसकी स्थिति को, हालत को बता रहा है कि अपने हाथ जोड़े हुए है। तो यहाँ जो मेन एक्शन है वो प्लीडेड है, दया की भीख मांग रहा है, इसलिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 बताता है कि नाउन प्रोनाउन की स्थिति किस जगह पर है और किस चीज़ से वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हमने अंतर समझ लिया है। यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया। राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी, क्लास्पिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आई रिग्रेट डैश द बैड न्यूज़। मुझे तुम्हें बुरी खबर बताने का रिग्रेट है, यानी अफसोस है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? टू टेल यू या टेलिंग यू, टेल यू या फिर टोल्ड यू। देखो हम क्या रूल को फॉलो करेंगे, यहाँ पर रिग्रेट प्लस बी प्लस ING यानी पास्ट एक्शन पर जब हम कोई रिग्रेट करेंगे, जब कोई हम पास्ट की बात बता देंगे या सोचेंगे कि हाँ हमें उस चीज़ का पछतावा, जैसे इसमें बताया जा रहा है, तो रिग्रेट प्लस बी प्लस ING यानी कोई पास्ट की एक्शन पर हम जब पछतावा करेंगे तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर हम ING फॉर्म का यूज़ करेंगे। रिग्रेट प्लस वी में वर्ब में ING का यूज़ करेंगे। तो ये तो राइट ऑप्शन। और हम देख लेते हैं, जब हम रिग्रेट प्लस 2 + V1 का यूज़ हम तब करेंगे, यानी कोई फ्यूचर का रिग्रेट करेंगे या कुछ करने में हम रिग्रेट फील होता है हमें, जैसे हम आने वाले समय में भी कोई चीज़ करेंगे उससे हमें लगेगा कि हाँ ये बुरा हो सकता है। तो जब कोई ऐसी बात होगी तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर हम 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट एक्शन पे रिग्रेट कर रहा है कि मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, तो टेलिंग यू हो जाएगा। आई रिग्रेट टेलिंग यू द बैड न्यूज़ हो जाएगा। तो आपको यहाँ डिफरेंस समझना है, कब V1 कब ING लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है
शी स्टॉप डैश अ रेस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग हर जर्नी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, उसने अपनी जर्नी जारी रखने से पहले आराम करने के लिए रुक गई। अब यहाँ पर दो तरीके से रुका जाता है। देखो, स्टॉप प्लस वी प्लस आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी, किसी एक्टिविटी को बंद करना क्या होता है, अब ये आपको समझना है। स्टॉप प्लस टू प्लस बी वन को यूज तब करते हैं जब कुछ और करने के लिए हम रुकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ और करने के लिए हम यहाँ पर रुक गए, यानी आगे की जर्नी को कंटिन्यू रखने से पहले हमने सोचा, उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, आराम करने के लिए यहाँ पर वो रुकी है। कोई एक्टिविटी को नहीं रोक रही है, ना ही कोई आदत छोड़ रही है, कोई स्मोकिंग की आदत नहीं छोड़ रही है, ना कुछ ऐसा काम नहीं छोड़ रही है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, टू प्लस बी वन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो एक काम को रोक के दूसरा काम करने जा रही है। अब कोई आदत छोड़ती या कोई एक्टिविटी को छोड़ती तो हम वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। यहाँ हो जाएगा शी स्टॉप टू टेक अ रेस्ट बिफोर कंटिन्यूइंग हर जर्नी। यहाँ पर टू टेक का यूज़ होगा क्योंकि एक काम को रोक कर वो दूसरा काम करने जा रही है। यही अंतर होता है दोनों में, स्टॉप प्लस बी प्लस आईएनजी, कोई एक्टिविटी, कोई आदत को छोड़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, बी डिसाइडेड डैश ऑन वेकेशन दिस समर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, हमने इस गर्मी छुट्टियों पर जाने का फैसला किया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, गो होगा, गोइंग होगा, टू गो होगा या फिर वेंट का यूज़ होगा। देखो, कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद में इन्फिनेटिव लेती हैं, यानी टू प्लस बी वन लेती है। वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे डिसाइड, प्लान, अग्री, होप, वांट, प्रॉमिस। इनके बाद में हमेशा इन्फिनेटिव आता है, ये आपको याद रखना है। किस किस के बाद में, डिसाइड, प्लान, अग्री, होप, रिफ्यूज़ भी होता है, प्रॉमिस भी होता है, वांट भी होता है। तो इनके बाद में क्या आता है, हमेशा टू प्लस बी वन यानी इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर टू गो का यूज़ करेंगे क्योंकि डिसाइड आ गया ना। तो वी डिसाइडेड टू गो ऑन वेकेशन दिस समर। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा डिसाइडेड टू गो होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इन वर्ब्स के बाद टू प्लस बी वन आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज़ नोन फॉर डैश द मोस्ट ब्रिलियंट स्टोरीज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा, रोट होगा, टू राइट होगा या फिर राइटिंग का यूज़ होगा। देखो, कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जिनके बाद में हम आईएनजी को फॉलो करते हैं। बी नोन फॉर प्लस आईएनजी या फिर नाउन, जैसे किसी चीज़ के लिए मशहूर होना, यहाँ पर वो अपनी शानदार कहानियों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ फॉर, ऑफ, इन, एट, ऑन के बाद में जनरली हम जरंड का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ नोन फॉर राइटिंग द मोस्ट ब्रिलियंट स्टोरीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेरन का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द टीम डैश द गेम सेलिब्रेटेड विद देयर फैंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, टीम खेल जीतकर अपने जो कौन थे, फैंस थे, प्रशंसक थे, उनके साथ में जश्न मना रही थी। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। बी प्लस आईएनजी सब्जेक्ट की क्या बता रहा है, वो कंडीशन को बताने के लिए कि वो टीम ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, टीम कैसे सेलिब्रेट कर रही है, गेम जीत कर। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑनगोइंग एक्शन को बता रही है। तो यहाँ पर हम जो करेंगे विनिंग का यूज़ करेंगे, द टीम विनिंग द गेम सेलिब्रेटेड विद देयर फैंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑनगोइंग एक्शन को बताने के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू यू रिमेंबर डैश हर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो, रिमेंबर प्लस वी में आईएनजी, पर में आईएनजी पास्ट की मेमोरी को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो क्या होगा, और रिमेंबर प्लस टू प्लस बी वन फ्यूचर में कुछ याद करना है, फ्यूचर क्या कुछ याद रखना है, तो वहाँ पर हम याद करते हैं, तो वहाँ पर हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, यानी मीटिंग का यूज़ आएगा क्योंकि हम पास्ट की मेमोरी की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें उससे पहली बार मिलने की याद है, तो जब उससे पहली बार मिले तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है, पहली बार मिलने की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम मीटिंग का यूज़ करेंगे। टू प्लस बी वन यानी कोई ड्यूटी याद दिलानी हो, कोई फ्यूचर की बात याद दिलानी हो, तो टू प्लस बी वन का यूज़ करते हैं। यहाँ राइट ऑप्शन, डू यू रिमेंबर मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टीचर मेड अस डैश द असाइनमेंट अगेन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, द टीचर मेड अस डैश द असाइनमेंट अगेन। तो यहाँ पर क्या बात, टीचर ने हमें असाइनमेंट दोबारा करने पर मजबूर किया। देखो, कुछ कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं, कॉजेटिव वर्ब कौन कौन सी हो, जैसे मेक, लेट, हैव। इनके बाद में वेयर इन्फिनेटिव आता है। वेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है बी वन विदाउट टू, यानी सिर्फ बी वन लगेगा, टू उसके साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा।
तो ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब है, मेक, लेट, हैव, इनके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वन यानी वेयर इन्फिनेटिव होता है। वेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बिना टू के इन्फिनेटिव यानी बी वन आए सिर्फ, तो डू हो जाएगा। द टीचर मेड अस डू द असाइनमेंट अगेन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है द ब्रोकन विंडो नीड्स डैश बिफोर द स्टॉर्म। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, कुछ वर्ब्स जैसे नीड, रिक्वायर, डिजर्व, इन सब के बाद में पैसिव सेंस में बी प्लस आईएनजी आता है। तो यहाँ पर नीड्स फिक्सिंग हो जाएगा, नीड्स टू बी फिक्स्ड। तूफान से पहले टूटी खिड़की की मरम्मत की ज़रूरत है, उसको मतलब सही कराना है। तो नीड, वांट, रिक्वायर, इन सब के बाद में क्या आता है, डिजर्व। इनके बाद में हमें पैसिव सेंस के अकॉर्डिंग बी प्लस आईएनजी का यूज़ करना होता है। फिक्सिंग का यूज़ होगा, द ब्रोकन विंडो नीड्स फिक्सिंग बिफोर द स्टॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिक्सिंग हो जाएगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है बी आर प्लानिंग डैश अ न्यू हाउस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, देखो कुछ वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद में इन्फिनेटिव लेती हैं, यानी टू प्लस वी वन लेती है। जैसे कौन कौन सी हो गया, प्लान, डिसाइड, वांट, ये सारी वर्ब अपने बाद में टू प्लस वी वन लेती है, यानी इन्फिनेटिव आता है। हम एक नया घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, यानी प्लान बना रहे, तो टू वाई हो जाएगा। वी आर प्लानिंग टू वाई अ न्यू हाउस हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, टू वाई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द शेफ डैश द केक वॉज हैप्पी विद हिज क्रिएशन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, डेकोरेटेड, डेकोरेटिंग, टू डेकोरेट या फिर डेकोरेट का यूज़ होगा। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होगा, बी प्लस आईएनजी सब्जेक्ट की स्थिति को बताने के लिए, एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करेंगे। द शेफ कैसे खुश था, केक सजाते हुए। शेफ केक सजाते हुए अपनी जो भी क्रिएशन थी उससे बहुत ज़्यादा खुश था, तो डेकोरेशन का यूज़ होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है दे वर टू एफ्रेड डैश इनटू द डार्क केव। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हुआ, वे अंधेरी गुफा में जाने से बहुत डर रहे थे। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, TW2 प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस B1, यानी टू एफ्रेड टू गो हो जाएगा। टू का स्ट्रक्चर होता है, तो टू गो हो जाएगा। दे वर एफ्रेड टू गो इनटू द डार्क केव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है डैश ऑल डे कैन बी एग्जॉस्टिंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर टू स्टडी और स्टडिंग दोनों ही सही हो सकते हैं यहाँ पर जो मोर सुटेबल है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब वर्ब सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो जेरन, बी प्लस आईएनजी या इन्फिनेटिव टू प्लस V1 दोनों का यूज़ किया जा सकता है। पूरा दिन पढ़ाई करना थकाने वाला हो सकता है, एज अ सब्जेक्ट हम प्रेफर करेंगे स्टडिंग को करेंगे, जेरन का काम करेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा हमारे सेंटेंस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है आई हर्ड हिम डैश लाउडली इन द नेक्स्ट रूम। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, मैंने उसे अगले वाले कमरे में ज़ोर से चिल्लाते हुए सुना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा शाउटिंग, क्योंकि जो रूल होता है वो हियर, सी, फील, वॉच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस इन एक्शन इन प्रोग्रेस को दिखाता है। तो हियर प्लस B1 यानी कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। तो यहाँ पर एक एक्शन प्रोग्रेस में है, इसलिए हम यहाँ पर आईएनजी वाला शाउटिंग का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, हम शाउटिंग का यूज़ करेंगे क्योंकि एक्शन इन प्रोग्रेस है। लेकिन याद रखना है हियर प्लस V1 यानी कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, एक ख़त्म हो जाने वाली, पर यहाँ तो हम सुन रहे हैं ना उसको, वो आई हर्ड हिम, मैंने सुना उसको दूसरे कमरे में चिल्लाते हुए, तो शाउटिंग का यूज़ हो जाएगा। मैंने उसे बगल वाले कमरे में ज़ोर से चिल्लाते हुए सुना, तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस है, एक्शन इन प्रोग्रेस को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है द गर्ल रिफ्यूज डैश द इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो यहाँ पर क्या होगा, लड़की ने निर्देशों का पालन करने से मना कर दिया, जो इंस्ट्रक्शन थे उसको मना कर दिया। देखो रिफ्यूज, अग्री, डिसाइड, प्लान, इन वर्ब्स के बाद में हमेशा इन्फिनेटिव आता है, यानी टू प्लस V1 आता है, ये आपको याद रखना है। क्या आता है, टू प्लस V1, रिफ्यूज़ आ गया है यहाँ पर, रिफ्यूज़, अग्री, डिसाइड, प्रॉमिस, टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा टू फॉलो, द गर्ल रिफ्यूज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा, लड़की ने इंस्ट्रक्शंस का मानने से मना कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है ही वॉज अ मैन डैश विद ग्रेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर वह आदमी बहुत ताकत के साथ पैदा हुआ है। तो यहाँ पर बॉर्न, बियरिंग, टू बियर या फिर वोर का यूज़ होगा। देखो वी वॉर्न एक फिक्स्ड पैसिव फ्रेज है, जन्म लेना, तो यहाँ हो जाएगा ही वॉज अ मैन बॉर्न विद अ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बॉर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आई एम यूज टू डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बी यूज्ड टू प्लस वर्ब में आईएनजी या फिर नाउन, किसी चीज़ की आदत होना,
क्या होना, किसी चीज़ का आदी होना। तो यहाँ पर आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वेकिंग अप। अवेक और वेक में क्या फ़र्क होता है मुझे कमेंट करके बताना, किसको आता है। क्वेश्चन नंबर 20, वी सॉ द सन डैश ओवर द ओशियन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, हमने सूरज को समुद्र के ऊपर डूबते हुए देखा। यहाँ पर परसेप्शंस जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है, जैसे सी, हियर, नोटिस, इनके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बी प्लस आईएनजी आता है। तो वी सॉ द सन सेटिंग हो जाएगा, we saw the sun setting। क्वेश्चन नंबर 1 है, he seems dash lost, can we help him। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वह खोया हुआ लगता है। तो यहाँ पर टू वी का यूज होगा, जैसे वर्ब लाइक सीम, अपीयर, हैपन, टेंड, प्रूव, इनके बाद में इन्फिनेटिव आता है यानी टू प्लस वी बनाता है। तो यहाँ हो जाएगा टू बी लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश अ लॉट ऑफ मनी डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो, बहुत सारा पैसा होना खुशी की गारंटी नहीं देता है। जब वर्ब को सब्जेक्ट बनाया जाता है तो हम इन्फिनेटिव यानी टू प्लस बी वन या जेरन बी प्लस आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं। टू हैव अ लॉट ऑफ मनी एक फॉर्मल है, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ हमने हैविंग का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, द डॉग डैश बाय द सडन नॉइस वाग्ड फ्योर्सली। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम द डॉग पैसिव पोजीशन में है, नॉइज से उसे डराया जा रहा है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 स्टार्टल्ड का यूज़ होगा। द डॉग स्टार्टल्ड बाय द सडन नॉइस, कुत्ता अचानक शोर से डरकर जोर जोर से भौंकने लगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, स्टार्टल्ड का यूज़ होगा, V3 का यूज़ होगा। एक क्या बता रहा है, एक पैसिव पोजीशन में है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शी प्रोमिस्ड डैश हर पेरेंट्स एवरी वीक। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, उसने हर हफ्ते अपने माता पिता से मिलने का वादा किया। तो यहाँ पर प्रॉमिस, अग्री, डिसाइड, होप, वांट के बाद में वर्ब के साथ में टू प्लस बी बनाता है। तो यहाँ प्रॉमिस टू विजिट हो जाएगा, टू विजिट हो जाएगा। शी प्रॉमिस टू विजिट हर पेरेंट्स एवरी वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वी हैड अ ग्रेट टाइम डैश इन द लेक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दे देंगे। इसमें ABCD में क्या होगा राइट ऑप्शन। मिलता है अगली वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब।